गाइस, कल हम लोगों ने रिएक्शंस ऑफ एलिफेटिक अमाइंस डिस्कस किए थे और आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक अमाइंस। हम सबसे पहले यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में बेंजीन रिंग लिखते हैं। और ये हो जाएगा NH2। अल्टीमेटली वी नीड टू मेक सम रिएक्शंस। सो ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन हो जाएगा। Then we have second reaction. Then we have third. Then we have fourth. Then we have fifth. Then we have sixth. Then we have seventh. ये मैंने 7 रखे हैं, हो सकता है इंक्रीज हो जाए रिएक्शंस। लेट्स स्टार्ट विद दैट। फर्स्ट रिएक्शन, अगर हम इसको ट्रीट करवा लें HCl के साथ, ऑब्वियसली एसिड बेस्ड रिएक्शन होगा। NH2 प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा HCl का और कन्वर्ट हो जाएगा NH3 प्लस Cl माइनस में, सॉल्ट बनेगा। इस सॉल्ट का नाम है फिनाइल अमोनियम क्लोराइड। Now the next reaction is with water, तो इसलिए वाटर में डिसॉल्व होगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन रिंग। Then we have NH3 plus and Cl minus. Oh, my bad. CH3 plus, oh sorry, NH3 plus and OH minus. Its name is phenyl ammonium hydroxide. अगर मैं इस कंपाउंड को रिएक्शन करवा लूं इथेनॉइल क्लोराइड के साथ अंडर हीट, तो सबसे पहले CH3, फिर C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन की बॉन्डिंग होगी नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन का होगा हाइड्रोजन का बॉन्ड और फिर इसके साथ आएगा बेंजीन रिंग। इस कंपाउंड का नाम है N डैश फिनाइल इथेनामाइड। देन
हम इसको रिएक्शन करवा देते हैं नाइट्रस एसिड के साथ below 10 degrees Celsius temperature in the presence of phenol। आपको एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिलेगा, उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को कहा जाता है एजोडाई। और इस एजोडाई के ब्राउन प्रेसिपिटेट्स होंगे, और ये एजोडाई टेस्ट फॉर एरोमेटिक अमाइन यूज होगा। इसका मैकेनिज्म मैं ऑलरेडी फिनोल में करवा चुका हूं, दोबारा नहीं करवाऊंगा मैं। अगर हम इसको रिएक्शन करवा लें नाइट्रस एसिड के साथ और हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करें, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डायजोनियम आइन में। एंड ऑब्वियसली ये क्लोराइड आइन मैं पहले भी बता चुका हूँ, सोडियम क्लोराइड से मिलता है, इसको कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अगर मैं इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करवा दूं वाटर के साथ अंडर हीट, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनोल में, और यहां से नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी। ऑलराइट, हम इसको रिएक्शन करवा लेते हैं। एक्वस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ तो नाइट्रेशन का प्रोसेस होगा। एट आरटीपी I'll get two different products, एक ऑर्थो प्रोडक्ट और एक पैरा। ये आ गई ऑर्थो प्रोडक्ट यानी 2 नाइट्रोफिनाइलमाइन, और अब आएगी पैरा प्रोडक्ट विच इज 4 नाइट्रोफिनाइलमाइन। क्योंकि NH2 एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ऑब्वियसली इस एक्टिवेटिंग ग्रुप की वजह से रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। जब रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली रिएक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रेशन का डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि हमें ये सारी चीजें मिलें, ठीक है ना। 2 4 6 पोजीशन ऑक्यूपाइड हो। सो बेसिकली होगा क्या कि अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है और आरटीपी पे रिएक्शन हो रहा है तो 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक्सेस नाइट्रिक एसिड कर दूं या कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कर दूं तो फिर मुझे ये वाली प्रोडक्ट मिलेगी, यानी एक ही प्रोडक्ट मिलेगी और उस एक प्रोडक्ट पे 2 4 और 6 पोजीशन ऑक्यूपाइड हो जाएंगे। ये उस वक्त होगा जब एक्सेस अमाउंट लेंगे या फिर कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे नाइट्रिक एसिड। लेकिन अगर डाइल्यूट ले रहे हैं तो फिर ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलेगी। नेक्स्ट रिएक्शन इज हम इसको रिएक्शन करवा रहे हैं एक्वस ब्रोमीन से। सो मुझे बेसिकली
एक ही प्रोडक्ट मिलेगी और उसकी 2, 4, 6 पोजीशन ऑक्यूपाइड हो जाएंगी। इसका नाम हो जाएगा 2, 4, 6 ट्राई प्रोमो फिनाइलामाइन। ठीक है, और इसमें मैं थोड़ी सी एडिशन कर देता हूं कि ये रिएक्शन जो है वो वाइट प्रेसिपिटेट्स देगा आपको, और इसकी कलर ऑब्जर्वेशन होगी रेड ब्राउन टू कलरलेस। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनानी है, इसलिए इसके साथ साथ 3HBr भी आएंगे। और ये भी याद रखिएगा कि ये रिएक्शन टेस्ट फॉर एरोमेटिक अमाइन के लिए यूज होता है। ओके, ये हमारे रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक अमाइंस हो गए। बाय द वे, ये दोनों मैकेनिज्म्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सारे के सारे रिएक्शंस रिएक्शंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NH2 ग्रुप हैं, क्योंकि जो भी रिएक्शन हो रहा है वो NH2 पे हो रहा है। लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये हैलोजिनेशन है, ये नाइट्रेशन है, और ये हैलोजिनेशन नाइट्रेशन इसलिए क्योंकि बेंजीन रिंग पे हो रहा है। ओके, सो रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक अमाइंस हमारे कंप्लीट हो गए। कुछ एग्जामिनर अप्रोच देखनी है और कुछ क्वेश्चंस देखने हमने यहाँ से। फॉर इंस्टेंस मेरे पास 3 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। कंपाउंड ए, जिसको मैंने फिनाइल एमाइन लिया हुआ है। कंपाउंड बी, जिसको मैंने एलिफेटिक अमाइन लिया हुआ है। और कंपाउंड सी, जिसको मैंने एमाइड लिया हुआ है। सही है? डिस्टिंग्विश ए एंड बी। अगर मुझे ए और बी को डिस्टिंग्विश करना हो तो मैं रीजेंट यूज करूंगा एक्वस ब्रोमीन का। ऑब्जर्वेशन विद ए, वाइट प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे। एंड रेड ब्राउन टू कलरलेस ऑब्जर्वेशन होगी। ऑब्जर्वेशन विद बी, नो रिएक्शन। मैं ए और बी को डिस्टिंग्विश करने के लिए लिटमस टेस्ट यूज नहीं करूंगा, बिकॉज ये दोनों के दोनों एल्कलाइन होते हैं। रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे, तो लिटमस टेस्ट दोनों के लिए इनअप्रोप्रिएट होगा, टेक्निकल वे से गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे डिस्टिंग्विश करना हो बी एंड सी, तो सी इज एमाइड एंड बी इज एमाइन, तो एमाइन जो है वो एल्किली है। इसका मतलब टेस्ट में हम क्या यूज करेंगे? टैम्प रेड
लिटमस पेपर। ऑब्जर्वेशन विद ए, क्योंकि एमाइन बेस होते हैं, अल्कलाइन होते हैं, इसलिए डैम्प रेड लिटमस पेपर, डैम्प रेड लिटमस पेपर into blue. An observation with C, no reaction, no change. Why? Because all amides are neutral. और रीजन दे चुका हूं मैं, क्योंकि lone pair is delocalized with the pi bond of oxygen. सही है, तो ये हमारी कुछ एग्जामिनर अप्रोच हो गई, कुछ रिएक्शंस भी हैं हमारे, हम उनको भी देखते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, द ड्रग remifentanil is shown. Remifentanil is completely hydrolyzed under acidic condition. Three different organic compounds are formed. Draw the structures for these organic compounds in the boxes. सबसे पहली बात कि ये एस्टर का बॉन्ड है और ये यहां से ब्रेक होगा। दूसरी बात, ये भी एस्टर का बॉन्ड है, यहां से ये भी ब्रेक होगा। तो आप नोट कीजिएगा, ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट सेम है, और इस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे? CH3OH। ठीक, आप नोट कीजिएगा, अमाइड बॉन्ड है और ये अमाइड बॉन्ड भी यहां से ब्रेक होना चाहिए। सो इसका मतलब ये होगा CH3, ये होगा CH2 और ये हो जाएगा COOH। तो ये हमारी सेकंड प्रोडक्ट हो जाएगी, CH3COOH। याद रखिएगा, मैंने आपको बताया भाई, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, और मैं रिपीट कुछ इस तरह से करूंगा, एक मिनट, कि ये वेट वेट वेट, रिपीट में ये करता हूं कि ऑक्सीजन और CO क्या होगा? हाइड्रोजन ऑफ वाटर हासिल करेगा, एंड जाहिर सी बात है बेटा, ये OH में कन्वर्ट होगा, ये बन गया। और जो CO है वो OH ऑफ वाटर हासिल करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, ये बन गया CH। तो ये बेसिकली इस तरह से बनेगा, CH3 then CH2 and obviously COOH। बाकी ये मॉलिक्यूल जो है ना, ये पूरा ये एक बनेगा, ठीक है, ये पूरा एक मॉलिक्यूल बनेगा, तो इसका स्ट्रक्चर काफी बड़ा होगा। तो हम स्टार्ट कर देते हैं। देखो, ये OH आ गया वाटर का, और ये कन्वर्ट हो गया COOH में, फिर CH2, फिर ये, फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ एक रिंग, ये रिंग के साथ CO, यहाँ OH अटैच हो जाएगा, ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के साथ वाटर का हाइड्रोजन आ जाएगा, और इस नाइट्रोजन के साथ ये बेंजीन रिंग है। सो दैट्स माय प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं, मैंने एक प्रोडक्ट यहां से बनाई
दैट इज मिथेनॉल, और एक ये भी है मिथेनॉल। तो मिथेनॉल क्योंकि दो बन रही हैं इसलिए मैंने एक ही शेयर कर लिया आपके साथ, ठीक है। लेकिन यहां से लेकर ये पूरा एक प्रोडक्ट बनी है और उसको मैंने यहां लिख दिया। और ये भी याद रखिएगा, मैंने पढ़ाया हुआ है, लिखा हुआ है कि जब एमाइड की लिंकेज होती है तो नाइट्रोजन is getting hydrogen of water. So हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ एमाइड पढ़ाया था, तो उससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन आपको करवा दिया यहाँ पर। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी लिखवा दिया है और लॉजिक भी बता दिए। इधर भी लिख दीजिए कि ये OH ऑफ वाटर हासिल करेगा। यानी जो कॉन्सेप्ट मैंने रजिस्टर में लिखवाया एग्जैक्टली वही चीज है यहाँ पर, सही है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इन फैक्ट, and that's surprisingly toughest one, I believe. Let's see what we have in this. तो कंपाउंड F which is न्यूट्रल कंपाउंड। अब गाइस न्यूट्रल तो मैंने दो बताए आपको, एक अल्कोहल और एक एमाइड। तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड F है या तो ये अल्कोहल है या फिर ये एमाइड है। G forms a salt with H2SO4। इसका मतलब जो G है वो एमाइन है, क्योंकि एमाइन जो है वो H2SO4 से रिएक्शन करके सॉल्ट बना रहा होगा। whereas H forms a salt with NaOH। तो H जो है या तो वो COH होगा या फिर फिनोल, क्योंकि दोनों एसिडिक होते हैं और दोनों NaOH से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं। Both G and H can be obtained from J by separating one step reaction. F, J, H and J forms yellow precipitate with alkaline aqueous iodine। इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास या तो CH3CO ग्रुप होगा या फिर CH3CHOH ग्रुप एक साथ लिखा होगा, क्योंकि हाइड्रोफॉर्म का टेस्ट इन्हीं में पॉजिटिव आता है। सो अभी तक की जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो यही है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। पहले जे की बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि आपके पास जे में हाइड्रोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव है, ये हाइड्रोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि जनाब इस रिएक्शन में आपके पास 4 कार्बन है, एक में यहाँ 4 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, NO है, और मैंने जो कैलकुलेशन की है उसमें 2 कार्बन हैं, 3 हाइड्रोजन हैं और 1 ऑक्सीजन है। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन मुझे मिल जाता और 1 नाइट्रोजन मुझे मिल जाता है, राइट। सो 2 कार्बन, 1 नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन है मेरे पास। इसका मतलब ये हुआ कि मैं CH2CN ले सकता हूं, सही है ना। सो देखें 1 2 3 4 कार्बन एटम सेटिस्फाई हुए, 3 + 2 5 हाइड्रोजन सेटिस्फाई हुए, 1 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन सेटिस्फाई हुए, राइट। अगर मैं यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल लेता हाइड्रोफॉर्म के लिए तो उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो है वो ज्यादा हो जाते, विच इज वाई मैंने उनको यूज नहीं किया। इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा है इसलिए हमने ये यूज नहीं किया। अब नोट करें, ये कंपाउंड इसमें कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ 4 कार्बन, यहाँ भी 4 कार्बन, यहाँ NO, यहाँ भी NO, लेकिन यहाँ 5 हाइड्रोजन और यहाँ 11। इसका मतलब दो पॉसिबिलिटीज हैं कि ये भी रिड्यूस हो रहा हो और CN भी रिड्यूस हो रहा हो। जब रिडक्शन होगी तभी हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इंक्रीज होंगे ना। सो हम इसको इस तरह से लिख के देखते हैं। सबसे पहले CH3 CHOH, ये रिडक्शन हो गई कीटोन की, ये CH2 एज इट इज, और जो आपका CN है ये कन्वर्ट हो रहा है CH2NH2 में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। 1 2 3 4 hydrocarbons, 3 + 1 4, 5 6 7 8 9 10 11, 1 nitrogen 1 oxygen, so that's my right answer।
अब नोट करें कि ये CN कन्वर्ट हो रहा है इस कंपाउंड में, और इस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन नहीं है, जबकि इस कंपाउंड में ऑक्सीजन ज्यादा हो गए। इसका मतलब मैं इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ। नाइट्रोजन उसी वक्त रिमूव होगा ना जब आप उसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे, तो ये C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो एज इट इज रहेगा, CH2 भी एज इट इज रहेगा, बट दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू COOH। तो देखिए 1 2 3 4 कार्बन एटम्स, 3 + 2 5, 5 + 1 6 हाइड्रोजन एटम एंड 3 ऑक्सीजन एटम। अब मसला ये है कि ये दो प्रोडक्ट्स मुझे इससे मिली हैं और आप इसकी कर रहे हो एसिड हाइड्रोलिसिस, तो या तो ये अल्कोहल है या फिर ये एमाइड है। अल्कोहल की हाइड्रोलिसिस होती नहीं है, इसका मतलब ये अल्कोहल नहीं है, इसका मतलब ये अमाइड है। और अमाइड कब बनता है? जब कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइन आपस में रिएक्शन कर लें। सही है। हम्म। तो देखिए हम इस रिएक्शन करवा के देखते हैं बेटा। ये CH3 एज इट इज, CO एज इट इज, CH2 एज इट इज, यहां से CO, यानी यहां से क्या रिमूव हो जाएगा? OH, और यहां से क्या रिमूव होगा? H, तो ये हो जाएगा NH। NH के बाद क्या आएगा? CH2, CH2, CHOH एंड CH3। मैंने ये अमाइड बना के दिखाया है। इसमें एक और भी पॉसिबिलिटी है, पहले अमाइड चेक करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन, 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हाइड्रोजन सेटिस्फाइड, एक नाइट्रोजन है सेटिस्फाइड, 3 ऑक्सीजन एटम है सेटिस्फाइड। तो ये अमाइड हो गया आपका। सही है। अब आप नोट कीजिए, उन्होंने आपसे कहा था कि G फॉर्म्स अ सॉल्ट विद डाइल्यूट H2SO4। तो आप नोट करेंगे भाई ये G जो है वो एमाइन है, और एमाइन एल्कलाइन होते हैं, एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएंगे। बात प्रूफ हो रही है। फिर उन्होंने कहा था कि H फॉर्म्स अ सॉल्ट विद NaOH। तो H जो है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, NaOH से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा, तो ये बात भी प्रूव हो रही है। सही है। फिर उन्होंने कहा FgH and J फॉर्म्स अ येलो प्रेसिपिटेट। देखो इसमें CH3 CHOH एक साथ लिखा हुआ है, हाइड्रोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव देगा। इसमें CH3 CO ग्रुप एक साथ लिखा हुआ है, हाइड्रोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव देगा। इसमें CH3 CO ग्रुप एक साथ लिखा हुआ है, हाइड्रोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव देगा। और F भी दे रहा है, क्यों? क्योंकि CH3 CHOH ग्रुप एक साथ लिखा हुआ है, ये भी हाइड्रोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव देगा। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। मैंने ये एनालिसिस करके दिखा दिया आपको। एंड ऑब्वियसली वो आपसे स्ट्रक्चर्स मांग रहा है, रिएजेंट्स मांग रहा है रिएक्शन 1 के। तो अगर रिएक्शन 1 के रिएजेंट मांग रहा है तो ऑब्वियसली रिडक्शन हो रही है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन गैस in the presence of nickel catalyst और platinum catalyst under heat। रिएक्शन 2 में क्या हो रहा है? एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड कंडीशन इज रिफ्लक्स, ऑब्वियसली क्योंकि एसिड हाइड्रोलिसिस में कंडीशन रिफ्लक्स होती है। अगल जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है उसमें उसने सारे ये स्ट्रक्चर्स डिटरमिन करवाए हमसे और बाकी टेस्ट वगैरह पूछा है। आई होप आपको बात समझ में आई हो कि हमने किस तरह से काम किया है। ऑलराइट, let's move on to the next question. Let's see what we have on the next page. The compound responsible for the hot taste of chili pepper is this. The molecular structure can be deduced by the following reaction scheme. ये है जनाब जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमें डिटरमिन करना है। याद रखिएगा कि हम इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं अंडर हीट, और हमें दो प्रोडक्ट्स मिलेंगी। एक का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक का स्ट्रक्चर दे दिया, एक का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, स्ट्रक्चर निकालना है ऑब्वियसली। फिर हमने इस कंपाउंड को हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 से रिएक्शन कराया, तो ये दो प्रोडक्ट्स बनेंगी।
हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 का रिएक्शन सिर्फ एल्कीन में होता है, एंड दैट इंडिकेट्स compound C is एल्कीन। ठीक है, और फिर कुछ रिएक्शंस उन्होंने यहां से स्टार्ट किए, और ये दोनों प्रोडक्ट इस सी की वजह से बने। ठीक है, तो हम बॉटम से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये अल्काइल हैलाइड है, मेरे पास दोनों ब्रोमीन है, और मैं KCN से रिएक्शन करवा रहा हूं, तो ऑब्वियस CH2 टेकन 4 एज इट इज रहेगा, Br चले जाएंगे, उनकी जगह पे CN आ जाएगा। आप नोट करें, यहां से यहां जा रहे हैं तो नाइट्रोजन रिमूव हो गए और ऑक्सीजन इंक्रीज हो गए। इसका मतलब इस कंपाउंड की मैंने एसिड हाइड्रोलिसिस की है, दैट इंडिकेट्स कि मैंने यहां पर एसिड हाइड्रोलिसिस की है, कंडीशन रिफ्लक्स यूज की है। तो मेरे पास CH2 टेकन 4 एज इट इज, जो CN है वो कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, जो C है वो कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। ठीक है, अब आप नोट करें कि ये आपके पास एक अल्कोहल है, और टेक्निकली इट इज अ प्राइमरी अल्कोहल। और अगर आप नोट करें, इस प्राइमरी अल्कोहल को आपने कन्वर्ट किया है कंपाउंड ई में, और इस कंपाउंड ई में नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, हाइड्रोजन एटम कम है, दैट इंडिकेट्स कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ है। और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस अकॉर्डिंग टू सिंथेटिक रूट A1 में करवाया था कि अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं like KMnO4 in the presence of acidic medium under heat, तो प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये CH3 taken 2 as it is, ये CH as it is, and that CH2OH is going to be converted into COOH. Okay, अगर आपको याद हो, मैंने आपसे ये कहा था कि किसी भी एल्कीन के अंदर अगर डबल बॉन्डेड CH है तो वो COOH में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब जब मैं इस C का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, मैं COOH को डबल बॉन्डेड CH लूंगा, COOH को डबल बॉन्डेड CH लूंगा, बाकी स्ट्रक्चर मैं एज इट इज रखूंगा। सो हम इसको और इसको यूज करके स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं। ये एज इट इज रख रहा हूं मैं, इसमें कोई चेंज लेकर नहीं आ रहा हूं, ये मैंने एज इट इज रखा। देन CH2 टेकन 4 एज इट इज रखा। अब ये जो आपके पास CH है, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया डबल बॉन्डेड CH, इसको। ठीक है, और ये जो CH है, इसको भी मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, डबल बॉन्डेड CH में। इसके साथ क्या है, CH, और इस CH के साथ क्या अटैच है, दो CH3, तो दोनों को यहाँ इस तरह से एडजस्ट कर दिया। ओके, सो देखिए हमने इन दो प्रोडक्ट्स की मदद से, स्ट्रक्चर की मदद से इसका स्ट्रक्चर डिटरमिन कर लिया। अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये एमाइन है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां से क्या रिमूव होगा, H, और COOH से क्या रिमूव हो जाएगा, OH। दोनों मिलकर बनाएंगे वाटर, और बाकी मॉलिक्यूल एडजस्ट होगा। जब बाकी मॉलिक्यूल एडजस्ट होगा तो मैं उसको इस तरह से एडजस्ट करूंगा, ये बेंजीन रिंग, OCH3 OH, ये NH, NH के बाद क्या आएगा, CO, CO के बाद क्या आएगा, CH2 टेकन 4, then we have CH double bond CH, then we have CH, एक CH3 हम यहाँ लगाएंगे और एक CH3 हम यहाँ लगाएंगे, and let's talk about the carbon atom.
1 2 3 4 5 5 5 5 and 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and this one is 18. तो ये 18 कार्बन एटम पूरे हो गए. 1 नाइट्रोजन एंड 3 ऑक्सीजन एटम, ये भी पूरा हो गया. हाइड्रोजन काउंट करते हैं. 3 + 3 6 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 19 एंड 8 कितने हो जाएंगे 27. सो ये है जनाब मेरा स्ट्रक्चर जिसको मैंने डिड्यूस करके दिखाया. अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है कि सर इस कार्बोक्सिलिक एसिड ने इससे क्यों नहीं रिएक्शन किया. तो आप जानते हैं कि ये फिनोल है और फिनोल जो है वो एसिडिक होता है और ये COH भी एसिडिक है, तो दो एसिडिक फंक्शनल ग्रुप आपस में रिएक्शन नहीं कर सकते. OCH3 इज इनर्ट, इसलिए वो COH से रिएक्शन नहीं करता. ठीक है, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू कि किस तरह से सोचना है. ऑब्वियसली उन्होंने क्वेश्चन के अंदर स्ट्रक्चर्स पूछे हैं, रिएजेंट्स पूछे हैं, कंडीशंस पूछी हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन पूछे होंगे, तो वो मैंने सारे बता दिए कि भाई ये ऑक्सीडेशन है, ये एसिड हाइड्रोलिसिस है. ठीक है ना, ये ऑक्सीडेशन हो रही है. एंड ऑब्वियसली जब आप एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर बॉईल करते हो तो एसिड हाइड्रोलिसिस कहते हैं उसको. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन and that's the trickiest one I believe. Okay, carboxylic acid can be converted into primary amines by the following sequence of reaction. RCOH है तो मैं सबसे पहले इसको कन्वर्ट करूंगा RCOCl में. जाहिर सी बात है स्टेप 1 के लिए मैंने PCl5 यूज किया होगा ताकि एसाइल क्लोराइड बने. फिर मैंने उसको रिएक्शन में कन्वर्ट किया एमाइड. तो मैंने क्लास में करवाया कि जब आपको एमाइड बनाना हो, यानी आपने इसको PCl5 से रिएक्शन करवाया, और अगर आपको एमाइड बनाना हो तो आप अमोनिया से रिएक्शन करवाएंगे. मैंने मैकेनिज्म भी कराया हुआ है आपको, तो ये अमोनिया आ गया. फिर आप इस CO को कन्वर्ट करें CH2 में, बाकी तो मॉलिक्यूल एज इट इज है. तो स्टेप 3 में एमाइड की रिडक्शन हमेशा किसके थ्रू होती है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. सो हमने यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिख दिया. ठीक है भाई, तो ये रिएक्शन सीक्वेंस मैंने कराया हुआ है आपको, मिथाइल बेंजीन में भी कराया हुआ है, बहुत सारी जगहों पे कराया हुआ है, आपको याद होना चाहिए. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज 4 compounds E, F, G and H are isomers of each other. Each compound contain an aromatic ring यानी benzene ring and 2 functional groups from the following list. ये functional groups हैं, इनके अलावा कोई और functional group नहीं हो सकता. Which of these functional groups reacts readily with cold HCl? तो आप बोलेंगे amine, क्योंकि एमाइन जो है वो एल्कलाइन होता है, कोल्ड HCl से रिएक्शन कर लेता है. अब बच्चे कहते हैं सर व्हाई नॉट एस्टर. भाई एस्टर एसिड के साथ हाइड्रोलाइज होता है अंडर हीट, वो कोल्ड कह रहा है, इसलिए रिएक्शन नहीं होगा. व्हाई नॉट अमाइड्स, अमाइड्स न्यूट्रल होते हैं. व्हाई नॉट अल्कोहल, अल्कोहल्स न्यूट्रल होते हैं. ठीक है, एसिड एसिड से रिएक्शन नहीं करता. फिनोल एसिड एसिड से रिएक्शन नहीं करता. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. फिर वो कह रहे हैं कि which of these functional groups react readily with cold NaOH. cold NaOH से जो रिएक्शन है वो ऑब्वियसली फिनोल के साथ होगा, बिकॉज फिनोल एसिडिक होता है. सही है, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, कि दोनों एसिडिक फंक्शनल ग्रुप हैं, दे कैन रिएक्ट टुगेदर. अल्कोहल न्यूट्रल कैन नॉट react, amide neutral cannot react, amine alkaline cannot react with NaOH. एस्टर एल्काइन हाइड्रोलिसिस उस वक्त करते हैं जब अंडर हीट हो, तो सिर्फ यही दो बचते हैं, ये दोनों ने रिएक्शन कर लिया. ठीक है जी. अब वो कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द 4 आइसोमर्स इज दिस. अच्छा, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है C8H9NO2. All 4 compounds are insoluble in water.
shows their solubilities in acid and alkali. अगर HCl में insoluble है तो इसका मतलब जो E है आपका amide हो जाएगा, because amides are insoluble in water. Solubility in NaOH अगर insoluble है तो इसका मतलब ये अल्कोहल भी हो सकता है, क्योंकि अल्कोहल NaOH से रिएक्शन करते हैं। अमाइड में ऑलरेडी कह चुका हूं तो दोबारा नहीं लिखूंगा। सही है। और क्या हो सकता है? एस्टर नहीं हो सकता, क्योंकि एस्टर सॉल्युबल होते हैं, यानी NaOH से रिएक्शन कर लेते हैं। तो ई में जो है वो अमाइड और अल्कोहल है। तो अगर ई में एमाइड और अल्कोहल है तो मैं इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना सकता हूँ। एमाइड है तो ये हो जाएगा CONH2, ऑलराइट। व्हाट्स लेफ्ट नाउ? अल्कोहल। सो अल्कोहल के लिए जरूरी है कि मैं CH2OH लिख दूं। लेट्स काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन सेटिस्फाइड। ठीक है, हाइड्रोजन काउंट करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8, दिस वन इज 9 हाइड्रोजन सेटिस्फाइड, 1 नाइट्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन सेटिस्फाइड। तो ये मेरा स्ट्रक्चर हो गया ई का। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है F। HCl में सॉल्युबल है तो इसका मतलब एमाइन होगा, और NaOH में भी सॉल्युबल है तो अगर NaOH में सॉल्युबल है तो इसका मतलब ये फिनोल भी हो सकता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है। ठीक। ओके, ये फिनोल नहीं हो सकता। वाई? बिकॉज यहाँ टू ऑक्सीजन एटम है, तो फिनोल में एक ऑक्सीजन एटम होता है, इसका मतलब इट शुडंट बी फिनोल, इट मस्ट बी अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, दैट्स काइंड ऑफ अ ट्रिकी पार्ट, इजी नहीं है। ये आपका हो जाएगा बेंजीन रिंग। एमाइन कह रहे हैं, एमाइन कह रहे हैं तो, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 7 एंड दिस वन इज 8। ये कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। ठीक है जी। अब कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 7 8 satisfied, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 satisfied, 1 नाइट्रोजन सेटिस्फाइड, 2 ऑक्सीजन सेटिस्फाइड। ये आपका स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है भाई, उसके बाद जी की बात करते हैं। HCl जो है वो सॉल्युबल है तो इसका मतलब इट मस्ट बी एन अमाइन। NaOH के साथ इनसॉल्युबल है तो अगर NaOH के साथ इनसॉल्युबल है तो इट कैन बी अल्कोहल एंड एस्टर एंड एमाइड। ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अल्कोहल रॉन्ग, एमाइड रॉन्ग, बिकॉज इन दोनों में एक ऑक्सीजन एटम होता है जबकि फॉर्मूले में 2 ऑक्सीजन एटम दिए हुए हैं। इसका मतलब इट मस्ट बी एन एस्टर। ओके, तो एमाइन और एस्टर को हमने एडजस्ट करना है। तो ये हो जाएगा आपके पास गॉड, ये बेंजीन रिंग। एस्टर कह रहे हैं तो ये हो जाएगा COOCH3, ये एस्टर हो गया, और ये एमाइन कह रहे हैं तो ये NH2 हो गया। अगेन कार्बन एटम काउंट कर लेते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 ऑक्सीजन एटम, सॉरी 2 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन एटम, तो ये जी हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एच, एच में देखते हैं वो क्या करें। HCl जो कह रहे हैं वो इनसॉल्युबल है, तो इसका मतलब ये एमाइड होगा, ठीक है। एंड NaOH में सॉल्युबल कह रहे हैं, तो अगर NaOH में सॉल्युबल है तो इसका मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है और फिनोल भी हो सकता है। इशू इस कि हम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते तो कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 ऑक्सीजन और अमाइड का 1 ऑक्सीजन दोनों मिलकर कितने बन जाते हैं, 3 ऑक्सीजन एटम, जबकि फॉर्मूले में सिर्फ 2 दिए में, विच मीन्स मैं यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं लूंगा, विच मीन्स मैं यहाँ पर फिनोल को लूंगा, ताकि टोटल 2 ऑक्सीजन एटम हो मेरे पास। तो मैं इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ। ये मेरे पास फिनोल आ गया और एमाइड जो है वो मेरे पास ये होगा CONH2 NHCH3। आप नोट करें, मैं एमाइड ऐसे भी तो लिख सकता था, ये फिनोल और ये अमाइड, ये गलत इसलिए क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम जो है वो फुलफिल नहीं हो रही। यहाँ 7 कार्बन आइटम है जबकि हमें फॉर्मूले में 8 दी हुई, इसलिए ये गलत है। अब देखें यहाँ पर 6 कार्बन आइटम ये हो गए, 7 8, फिर ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन, तो ये मेरा स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है। ओके, फंक्शनल ग्रुप्स मैंने जितने निकाले, ई में एक एमाइन निकाला है मैंने, और दूसरा कौन सा था, एल्कोहल, फिर एफ में एमाइन है, अब फिर है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर जी के अंदर एमाइन एंड एस्टर, और फिर एच के अंदर, माय गुडनेस, फिर है एच के अंदर एमाइड एंड फिनोल। ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू, आई होप आपको बात समझ में आई हो। हम यहाँ तक रख लेते हैं, हमारा एमाइंस कंप्लीट, हमारा एमाइड्स कंप्लीट। सो गाइस, जितने भी दिन आपके पास हैं उन तमाम दिनों के लिए